parliamentary constituency expressed their heartfelt gratitude for the railway station redevelopment endeavour envisaged under the able guidance of Honourable Prime Minister and the Honourable Railway Minister under Amrit Bharat Station Scheme, and selected 3 stations, that is Kaliaganj, Dalkola and Aluabari Road in my Raiganj parliamentary constituency, with an investment of rupees 29, 25 and 25 crores. But at present, very few trains are having stoppage in these 3 stations. I would like to know from the Honourable Minister that whether the railway would consider stoppages of more trains in these 3 stations for the benefit of the passengers of my Raiganj parliamentary constituencies. If so, the details thereof, and by what time the final decision in this regard is likely to be taken. माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदया ने जिस स्टेशंस पे ट्रेन के स्टॉपेजेस की बात की है वो एक स्पेसिफिक विषय है। मैं माननीय सांसद महोदया से रिक्वेस्ट करूंगा वो कभी भी जिन ट्रेन के स्टॉपेजेस का चाहते हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, आपके जरिए से मैं सभी के सामने रखना चाहूंगा, सदन के सामने, कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से आज देश में 1309 स्टेशंस का पुनर्विकास हो रहा है। वर्ल्ड क्लास स्टेशंस बनाने का काम चल रहा है और इसमें बहुत एक दूरगामी सोच है किस तरह से 50 वर्ष आगे की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्टेशंस का रीडिजाइन हो, वर्ल्ड क्लास करने के लिए शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ने का माध्यम बने, लोकल प्रोडक्ट्स के लिए वहां पे सुविधा हो, हर तरीके से स्टेशन से एक तरह से वर्ल्ड क्लास बनाने का एक बहुत बड़ा काम चल रहा है। 500 से अधिक स्टेशन पे इसमें काम चालू हो गया है। अध्यक्ष, ऑनरेबल मेंबर, मेरा सेकंड क्वेश्चन माननीय मंत्री जी पहले ही बता दिया है। हाउ विल द स्टेशन promote local products and how will station join both sides of city? अध्यक्ष जी, आज करीब 800 से अधिक स्टेशन ऐसे हैं जिसमें वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के नाम की एक स्कीम चल रही है, जिसमें उस जगह के लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं उन लोकल प्रोडक्ट्स को रेलवे स्टेशन के माध्यम से एक बड़ा मार्केट मिल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ ऐसी जगह भी है जहां पर जो एकदम छोटा सा मार्केट होता था लोकल प्रोडक्ट्स के लिए, उन विश्वकर्मा समाज के लोगों को आज एक्सपोर्ट का मार्केट भी रेलवे के माध्यम से मिल गया है। तो उसी जो जितने नए रेलवे स्टेशन डेवलप हो रहे हैं उन सब में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की व्यवस्था की जा रही है। श्री गणेश सिंह जी। रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित। अहम जानकारी आपके साथ साझा करें। 15 मिनट के लिए कार्यवाही राज्यसभा की स्थगित की गई है। तो राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद स्थगित हो गई है। बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। 15 मिनट के लिए राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। तो राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है और अभी यह 15 मिनट तक के लिए कार्यवाही स्थगित की गई है। बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। 15 मिनट तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। और बढ़ते हैं खबरों में आगे। यूपी में आज से खेल महाकुंभ का शुभारंभ। सीएम योगी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे शुभारंभ। बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ में शामिल होंगे नड्डा। अमर शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसमें शामिल होंगे। यूपी में आज से महाकुंभ का शुभारंभ हो गया है। बस्ती से अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। सीएम योगी और जेपी नड्डा जो है इसका शुभारंभ करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो सीएम योगी और जेपी नड्डा इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने वाले हैं और अमर शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बबुंदर यादव बस्ती से जुड़ गए हैं। बबुंदर, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? जी, बस्ती जनपद में कार्यक्रम होने वाला है कि सांसद खेल महाकुंभ, जो कि तृतीय वर्ष है बस्ती जनपद में, जो कि सांसद खेल महाकुंभ जो पहले ब्लॉक स्तर पे से होता है। ब्लॉक स्तर होने के बाद जो वहाँ से जो खिलाड़ी वहाँ से चयन होकर के आते हैं उनको जिले स्तर पर खिलाया जाता है, जो कि बस्ती जनपद के सांसद खेल महाकुंभ अमर शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम में। और आज इसका तीसरा वर्ष है। और आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो है आज खेल महाकुंभ का उद्घाटन होगा, जहां पर ये 20 दिसंबर से 29 दिसंबर तक चलेगा खेल महाकुंभ, जो कि लगातार इसमें लोगों के देखिए लगातार लोग बच्चे जा रहे हैं और इस खेल महाकुंभ में भाग ले रहे हैं। और आज जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि 12:30 बजे बस्ती जनपद में उनका वो हेलीकॉप्टर से लैंड करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ। और कई मंत्री, कई जो है विधायक, तमाम सांसद शामिल रहेंगे, जो कि आज पूर्वांचल में जी बबुंदर, इसके लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? इसके लिए खास इंतजाम ये किए गए हैं लगातार जो है कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस तरफ जो है जिस तरीके से लगातार जो है यहाँ लोग जुटे हैं, पूरी चौकस लगी हुई है और सुरक्षा व्यवस्था में। और लगातार खेल महाकुंभ को लेकर के जो है बस्ती जनपद के कोने कोने से जो कि 14 ब्लॉक है, ब्लॉकों से लेकर के तमाम खिलाड़ी भाग लेंगे और उन पर जो है आज खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को किया जाएगा। जी, इसमें बीजेपी के जो है बड़े नेता जो है शामिल हो रहे हैं, तो क्या 2024 के चुनाव में इसका असर पड़ेगा? जी हाँ, ये लगातार जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं न कहीं भाजपा जिस लगातार जो है 24 के चुनाव को भी लेकर के जिस तरीके से अपना ये कहीं न कहीं पूर्वांचल में एक ऐसा ये फोकस दिखाया जा रहा है खेल कूद के माध्यम से। जैसे यहाँ के सांसद हरीश द्विवेदी वो भी अपनी ताकत को दिखा रहे हैं, जो कि जिस तरीके से लगातार जैसे अन्य राज्यों में मुख्यमंत्री को बदल दिया गया, तो कहीं न कहीं लोग अपने टिकट को भी लेकर के अपनी ताकत को दिखाने में राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी आदित्यनाथ को दिखाने में लगे हुए हैं। कि जो कि बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी 2 बार के सांसद हैं, उनको भी लग रहा है कि जैसे भाजपा में कोई किसी का जैसे लगता है कि कब क्या किसका टिकट कट जाए, क्या किसका जो आ जाए, इसको लेकर के कहीं न कहीं पूरी ताकत अपनी लगा चुके हैं अब की बार हरीश द्विवेदी जो कि बस्ती के सांसद हैं। तो जी बबुंदर, सिर्फ संसदीय क्षेत्र या फिर जिले या प्रदेश स्तर के खिलाड़ी भी इस महाकुंभ में शामिल हो सकते हैं? नहीं, इसमें जो है जिले स्तर के खिलाड़ी शामिल होंगे और जैसे गाँव के जो है ब्लॉक स्तर से खिलाड़ी चयन होकर के आते हैं और जिले स्तर पर खेलते हैं। उसके बाद ये खिलाड़ी जो है जो बताया जाता है जिस तरीके से वो प्रदेश लेवल और देश लेवल में जाते हैं। जो अगली बार गए थे तो उसमें से कुछ खिलाड़ी गए थे प्रदेश स्तर पे खेलने के लिए। जी, ये कितने दिनों तक ये कार्यक्रम चल सकता है? ये भी आज 20 तारीख से 29 दिसंबर तक जो है चलेगा। माना जाए कि मतलब 9 दिन का ये कार्यक्रम रहेगा बस्ती जनपद का खेल महाकुंभ। जी, जेपी नड्डा और सीएम योगी के अलावा और कौन से जो है खास मंत्री, जो बड़े मंत्री है, वो इस दौरान शामिल हो सकते हैं? जी, जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के और प्रदेश अध्यक्ष जो कि भाजपा के भूपेंद्र चौधरी जी और सीएम योगी आदित्यनाथ जी और जो कि मंत्री गिरीश यादव जी और जो कि कई जैसे ऐसे पूर्वांचल है जो कि तमाम जो है ऐसे लोग आ रहे हैं, उसमें जो कि जो सदस्य हैं भाजपा के और तमाम सांसद हैं, जो कि तमाम लोग आ रहे हैं, जो कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। तो उससे तमाम ऐसे नेता, तमाम लोग, जो कि चुनाव भी आ चुका है, लोग अपना चेहरा भी दिखाना चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को, जिससे लगे कि हाँ हम लोग शामिल रहे हैं। जी बबुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और सीधे चलते हैं, लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हो गई है। नोट में संज्ञान में लेके इस पे जो भी विषय है डिटेल में एक बार डिस्कस कर सकते हैं। श्री जगदम्बा पाल जी। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी ने अमृत भारत में जैसा उल्लेख किया है कि 1300 हमारे अमृत भारत स्टेशन बन रहे हैं, जिसमें 506 पे काम हो रहा है, 560 पे। मानव बुद्धिस्ट सर्किट की तरफ मैं आपके माध्यम से ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी जो सिद्धार्थनगर जो गौतम बुद्ध का जन्मस्थान है उसको उन्होंने अमृत भारत में स्वीकार किया है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन ये जो उन्होंने कहा वर्ल्ड क्लास के स्टेशन हम बनाएंगे, तो क्या इस बात का भी आगे आर्किटेक्ट में ख्याल रखा जाएगा कि अगर ये स्टेशन अमृत भारत जो बन रहे हैं वो बुद्ध के एरा में जो उस समय के आर्किटेक्ट थे
उस तरह का एक लुक आए, क्योंकि विदेशी पर्यटक जब आ रहे हैं उनकी आस्था है। तो क्या इस दिशा में भी सरकार विचार करेगी कि ये जो अलग अलग बन रहे हैं आदर्श स्टेशन, वहाँ पे उनका जो लोकल हेरिटेज और एंटीक उनका एक आर्किटेक्चर डिजाइन रहा हो उसको शामिल करेंगे, और वहाँ के जो गौतम बुद्ध का एक बुद्ध के प्रसाद के रूप में काला नमक चावल था, वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है, उसके एक्सपोर्ट की भी उस स्टेशन से व्यवस्था कराएंगे। धन्यवाद। सर जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया। माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है विरासत भी विकास भी, यानी जो कोई भी डिजाइन आज की जा रही है, आपने तो जयपुर स्टेशन की डिजाइन देखी होगी, किस तरह से जयपुर की स्थापत्य कला पे आधारित है। इसी तरह से देश के चेन्नई में एड़म्बूर की अगर डिजाइन देखें, हर एक स्टेशन में ये ध्यान रखा गया है कि लोकल स्थापत्य कला का उसमें समागम हो। पूरी स्टेशन जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर से प्रेरणा लेकर की गई है, ये चीज का हर जगह ध्यान रखा गया है। श्री श्याम सिंह यादव। महोदय, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने के लिए। मैं सिराजे हिंद जौनपुर से आता हूं, और जौनपुर की एक खास भौगोलिक स्थिति है। शहर बीचों बीच है। जौनपुर से किसी भी तरफ निकलिए, जौनपुर से बनारस, जौनपुर से आजमगढ़ गाजीपुर, जौनपुर से लखनऊ, जौनपुर से इलाहाबाद, जौनपुर से मिर्जापुर, जितने भी ये रेलवे लाइंस पर क्रॉसिंग है, ऐसा लगता है कि माननीय रेल मंत्री जी ने सुविधा तो दिया है लोगों को यात्रा करने की, लेकिन उनको कुछ गिरफ्तार जैसा कर रखा है। चारों तरफ एक ऐसी भौगोलिक स्थिति है कि रेलवे क्रॉसिंग की वजह से अगर आदमी कोई जल्दी अस्पताल जाना चाहता है, कहीं पहुंचना चाहता है, तो वे घंटों घंटों रुका रह जाता है। मैं इसी के बाद धन्यवाद देना चाहता हूं इसी के साथ कि जौनपुर से जो मिर्जापुर क्रॉसिंग थी, वो तो किसी तरह से आपने जल्दी जल्दी मेरे अनुरोध पर करवा दिया, और जौनपुर से जो इलाहाबाद की रेलवे क्रॉसिंग है उस पर भी टेंडर वगैरह हो गए हैं। लेकिन इसी के साथ ये कहना चाहता हूं कि चाहे खेता सराय का फ्लाईओवर हो, चाहे आदमपुर का आदम रेलवे क्रॉसिंग हो, चाहे शाहगंज का हो, चाहे मुगरा का हो, सबको कृपा करके जल्दी से जल्दी फ्लाईओवर उस पर बनवाने की कृपा करें। केवल एक मिनट और सर, एक मिनट, ओनली 1 मिनट सर। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, एक नई रेल। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, फ्लाईओवर और अंडरपास के कंस्ट्रक्शन में बहुत तेजी आई है। पिछले साल 1000 फ्लाईओवर और अंडरपास निर्मित किए गए, और इसी मोमेंटम को मेंटेन करने की पूरा प्रयास है। और कई मान्यवर सांसदों ने मेरे पास फ्लाईओवर और अंडरपास की बात रखी है, और पूरी तरह से रेलवे मंत्रालय सरकार इसमें पूरी तरह से संजीदा रूप से काम कर रही है। श्री संजय जायसवाल जी। सभी रेल मंत्रियों को पहले 2014 तक किसी भी रेलवे के प्लेटफॉर्म पे सामने खड़ा रहना मुश्किल होता था। आज एक हम वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हम देख रहे हैं। मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से है कि रक्सौल जो कि काठमांडू जाने का एकमात्र स्थान है, वह और चंपारण में बेतिया में जहां अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण काल माननीय महात्मा गांधी जी ने बिताया था, और वहीं से वह महात्मा बने थे। इन दोनों स्थानों को पहले तो धन्यवाद देता हूं अमृत भारत स्टेशन पर लेने के लिए, पर इनकी जो इम्पोर्टेंस है उस हिसाब से रक्सौल पूरा गेटवे ऑफ नेपाल है। तो इसको एक बड़े स्तर पर अमृत भारत में ये दोनों स्टेशन बन सके, इसकी क्या कोई योजना माननीय मंत्री जी के पास है? अमृत भारत में तो आपने दिया है, पर ये स्टेशन का स्वरूप बड़ा होना चाहिए। माननीय सांसद महोदय ने रक्सौल का जो रखा है, रक्सौल बेसिकली एक टर्मिनल बन रहा है नेपाल के साथ कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड का, तो उसी हिसाब से उसकी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रख के ही रक्सौल का डिजाइन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 244 श्री पीसी मोहन। माननीय मंत्री जी श्री रमेश मांझी। धन्यवाद स्पीकर महोदय। मेरा क्वेश्चन है कि उड़ीसा के
जयपुर नवरंगपुर और जयपुर मालकानगिरी जो रेलवे प्रोजेक्ट अभी 2016 में एमओयू साइन हुआ था उड़ीसा गवर्नमेंट और रेलवे के बीच कॉस्ट शेयरिंग बेसिस में शुरू होने के लिए अभी तक शुरू नहीं हुआ है। और खुर्दा रोड बलांगीर 1984 से शुरू हुआ है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। कब तक खुर्दा रोड बलांगीर कंप्लीट होगा और जयपुर नवरंगपुर और जयपुर मालकानगिरी प्रोजेक्ट कब तक शुरू होगा? धन्यवाद स्पीकर महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, हालांकि ये प्रश्न मेन प्रश्न से बहुत अलग है, फिर भी मैं जवाब देना चाहूंगा कि 2014 से पहले उड़ीसा जैसे महत्वपूर्ण राज्य को, उड़ीसा तो आप सब जानते हो ना, इसलिए आप उड़ीसा का तो जवाब दे दोगे। उड़ीसा जैसे महत्वपूर्ण राज्य को रेलवे के डेवलपमेंट के लिए एकदम इग्नोर किया जा रहा था। कुछ 700-800 करोड़ रुपए का एलोकेशन होता था साल का। मोदी जी ने आके आज उड़ीसा के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है माननीय अध्यक्ष जी। और उड़ीसा में जिस तरह से पहले साल के 40-50 किलोमीटर की नई पटरियां बिछती थी, अब 450 किलोमीटर की नई पटरियां बिछ रही है। जो खुर्दा बलांगीर प्रोजेक्ट की बात कही माननीय अध्यक्ष जी, मोदी जी से पहले की सरकारें केवल एक लिप सर्विस करती थी उस प्रोजेक्ट के लिए, कुल मिला के कभी 10 करोड़ कभी 5 करोड़। और आज देखिए बोलांगीर की साइड से हो या खुर्दा की साइड से हो, दोनों ही तरफ से तेजी से काम चल रहा है। और बहुत एक आनंददायक परिस्थिति है कि इस प्रोजेक्ट को, जो ड्रीम प्रोजेक्ट था उड़ीसा के लिए, वेस्ट और कोस्ट को जोड़ने के लिए, वो सच्चाई में परिवर्तित हो रहा है। श्री अरुण कुमार सागर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मान्यवर, मैं अपनी लोकसभा जनपद शाहजहांपुर की ओर से फर्रुखाबाद, अल्लाहगंज, जलालाबाद, शाहजहांपुर, पुवाया, खुटार, मैलानी, जिसकी दूरी लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है, नई रेलवे लाइन को स्वीकृति प्रदान की गई है तथा इसका सर्वे कार्य भी पूरा हो चुका है। मान्यवर, लेकिन इस परियोजना पर अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या स्वीकृत की गई फर्रुखाबाद मैलानी रेलवे लाइन के निर्माण हेतु धन का आवंटन करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद माननीय माननीय अध्यक्ष जी। ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, इसका डिटेल माननीय सांसद कभी भी मेरे साथ बैठ के ले सकते हैं। श्रीमती संगीता आजाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे सवाल पूछने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि आजमगढ़ वाया लालगंज होते हुए वाराणसी वाया लालगंज होते हुए आजमगढ़ गोरखपुर तक की नई रेल लाइन का सर्वे के लिए बजट 22-23 में वित्त मंत्रालय द्वारा पास कर दिया गया था, लेकिन अभी तक इस सर्वे का क्या रिजल्ट आया है, ये सर्वे का कार्य कहां तक पूरा हुआ है, और ये आजमगढ़ लालगंज बनारस लालगंज आजमगढ़ से गोरखपुर तक की नई रेल लाइन का कब काम पूरा हो पाएगा, और ये लालगंज में सब स्टेशन जो बनाना है उसे कब तक सरकार पास करेगी? क्या मंत्री जी इसका जवाब दे पाएंगे? और सर, इसके साथ एक और क्वेश्चन है। एक ही पूछो सर। माननीय अध्यक्ष जी, आजमगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें लंबे टाइम तक विकास के बजाय कुछ और ही होता था। अब परिस्थितियां ऐसी आई है कि आजमगढ़ को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार से तेजी से काम हो रहा है। और माननीय सांसद महोदय ने जिस प्रोजेक्ट की बात की है, वो प्रोजेक्ट भी टॉप प्रायोरिटी पे उसका सर्वे का काम चल रहा है। के रघुराम कृष्ण राजू। Thanks for allowing my supplement, my question. It is to Honorable. तो भी आप लोकसभा की कार्यवाही देख रहे थे और बात करेंगे खबरों की। शीतकालीन सत्र से सस्पेंड किए गए विपक्षी सांसद संसद परिसर में धरना दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी की और गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर भी बैठे। इसके बाद संसद के प्रवेश द्वार पर बैठकर वो चर्चा कर रहे थे। इसी समय टीएमसी के एक सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारकर मिमिक्री की, जिस पर उपराष्ट्रपति भड़क गए। उपराष्ट्रपति ने इस घटना को शर्मनाक बताते हुए कहा कि यह हास्यास्पद है और अस्वीकार्य है।
कि एक सांसद मजाक उड़ा रहा है और दूसरा सांसद उस घटना का सांसद वीडियो बना रहा है। राज्यसभा सभापति ने कहा, गिरावट की कोई हद नहीं है। मैंने एक वीडियो देखा, टीवी पर एक बड़े नेता वीडियो बना रहे थे आपके, जब एक दूसरे सांसद वीडियो निकाल रहे थे, उनको सद्बुद्धि आए, कुछ जगह तो बख्श दो। मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए। कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। Sit down. The issue is, let me tell you. Take your seat. Take your seat. Take your seat. I'll tell you the issue. The office of Chairman Rajya Sabha and office. मैम आपका एक सेकंड बैठिए 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 बैठिए। मैम आज मेरे मन में विचार आया, नो सॉरी, सुनिए दीपेंद्र जी बैठिए। ऑफिस ऑफ चेयरमैन राज्यसभा and office of speaker is very different. Political parties will have their cross currents, they will have exchanges, but imagine a senior leader of your party videographing another member of another party, mimicry of the chairman, mimicry of speaker. How ridiculous, how shameful, how unacceptable. Question number 166, श्री संजय राउत नॉट प्रेजेंट। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।